विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट पूछा, तो सबसे पहले इनकरेक्ट को आप अंडरलाइन करें या फिर इसे सर्कल में डालें ताकि आपसे गलत आंसर ना हो जाए, गलत इन द मैनर कि आप इसे सही अज्यूम करके यहाँ पे सही वाले को टिक करके और फिर आंसर करना चूज कर ले। इनकरेक्ट पूछा है सौभाग्य स्कीम को लेकर, देखते हैं क्या है ये। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज एंड पुअर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम, हो सकता है। सेकेंड, द prospective beneficiary household for the electricity connection under the theme would be identified using socio-economic caste census 2011 के डेटा के हिसाब से। All discoms जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज shall not be eligible for financial assistance, तो उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी नहीं दी जाएगी। आप जानते हैं पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हमारा लॉस में चल रहा है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर देखते हैं। चलिए, रिसेंटली न्यूज में थे 5 मोहल्ला जो है अंबा विलेज, कहां पर है, लद्दाख के अंदर, उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिसेंटली प्रोवाइड किए गए हैं। अंबा विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी टिल नाउ, तो इस गांव के अंदर अब तक बिजली ही नहीं थी। इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा। इसी वजह से जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी जरूरत पड़ती है ताकि इस तरीके की चीजें सजेस्ट भी करी जा सके और उसको इंप्लीमेंट करने में आप लोग इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सके, ताकि एटलीस्ट जिन गांव के लोगों को अभी तक काफी सारी फैसिलिटीज जिनको हम आजकल यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते। इमेजिन कि अगर लाइट एक दिन के लिए नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी एक दिन के लिए नहीं होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो होती है तो उसकी तरफ हमारा इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। एवरीथिंग वेदर इट इज मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, सब चीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। और एक गांव जिसके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कितने सालों से वहां पर लोग रह रहे होंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, जिनको अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करी गई है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है इसके अंदर प्रोवाइड तो किए जाएंगे, बट लेट्स सी कैसे। देखिए, पहले तो ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की क्यों ना हो, स्टेट पावर डिपार्टमेंट, आरई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देंगे अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इसके अंदर अगर हम असिस्टेंस नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा पूरी की पूरी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द हाउसहोल्ड्स रूरल एरियाज के अंदर, पुअर फैमिलीज के अंदर, इन अर्बन एरियाज के अंदर दिए जाएंगे, तो यस दिस इज करेक्ट एंड दे ऑल विल बी प्रोवाइडेड। प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज कहां से आएंगे, क्या बीपीएल से आएंगे? देखिए, यहाँ पे बीपीएल दे सकते हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, बट इट इज फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नहीं, आंसर होगा सी, क्योंकि क्या पूछा था हमसे कि इनकरेक्ट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सो दिस इज सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देखिए, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलिंग हाउसहोल्ड्स, सब्स्टिट्यूशन टू केरोसिन, यहाँ पे आपको एनवायरमेंट जो है वो भी यहाँ पे सुधरेगा, इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सर्विसेज टू, तो ये भी इसके अंदर एक कंपोनेंट रखा गया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, अब मान लीजिए सौभाग्य स्कीम है और आपको पता है कि सहज बिजली हर घर योजना जो है वो इसके अंदर इसकी बात करी गई है, और एक ऑप्शन आपका ये बना दिया जाता है, दूसरा ये बना दिया जाता है, तीसरा ये बना दिया जाता है। देखिए, जब तक बिजली नहीं होगी तो डेफिनेटली एजुकेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट होगी तभी तो पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन का कंपोनेंट हो सकता है। जब प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन के तो हमें लगे कि ये पर्टिकुलर स्कीम तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके है, तो पहले स्टेटमेंट ठीक है, और केरोसिन को भी हटाना है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और वहां पे हमारे ध्यान में ये नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एजुकेशन सर्विसेज। तो ये चीज सही तरीके से चल सके, इंप्रूव करा जा सके एजुकेशन को भी और एजुकेशन सर्विसेज को भी, उसके अंदर बिजली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो केरोसिन यूज नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो एजुकेशन सर्विसेज सही तरीके से चल पाएंगे।